अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और एसईओ में कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और एसईओ इन तीनों फील्ड्स के दरमियान क्या कनेक्शन है। जैसा कि आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर आप वेब डिज़ाइन करना और उसे डेवलप करना सीख जाएंगे तो आप एक वेबसाइट बना सकेंगे। लेकिन एक वेबसाइट का मकसद ये नहीं होता कि वो सिर्फ बन जाए, बल्कि बनने के साथ साथ उस वेबसाइट का रैंक गूगल सर्च में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उस वेबसाइट पर टारगेटेड यूजर्स आ सकें। और जब एक वेबसाइट पर यूजर्स आएंगे तो ही एक वेबसाइट अपने मकसद में पूरा उतर पाएगी और गूगल सर्च में एक वेबसाइट का रैंक एसईओ करने से इम्प्रूव होता है। इन शॉर्ट, अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप वेब की फील्ड में वन मैन आर्मी नहीं बन सकेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप सिर्फ वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बनने का नहीं सोचें, बल्कि आप वेब की फील्ड में वन मैन आर्मी बनने को टारगेट करें, ताकि आप अकेले ही वेबसाइट कंप्लीट बना सकें और उसकी एसईओ कर सकें और आगे जाकर कैरियर में जॉब्स का एक्सपीरियंस करने के साथ साथ आप अकेले ही अपना कोई वेब प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें जो आपके मुस्तकबिल का अपना बिजनेस बन सके। तो आइए अब जानते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। सबसे पहले आपने एक वेब डिज़ाइनर बनना है और वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है जो मैं दूर करता चलूँ। अक्सर लोग वेब डिज़ाइनर बनने के लिए HTML, CSS, jQuery वगैरह से ज़्यादा अहमियत एडोब फोटोशॉप को देते हैं और ये समझते हैं कि वेब डिज़ाइनर का काम फोटोशॉप पर वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर डायरेक्ट HTML पर ही वेब को डिज़ाइन करता है और सिर्फ इस्तेमाल में आने वाली इमेजेस को डिज़ाइन करने के लिए एडोब फोटोशॉप यूज़ करता है। आपने HTML, CSS और jQuery से स्टार्ट लेना है, उनके कोड्स को समझना है, कौन सा कोड किस लिए यूज़ होता है, क्या काम करता है। स्टार्टिंग में आपने डिज़ाइनिंग को फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और jQuery के कोड्स को समझना है। काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और खुद से एक वेबसाइट को बनाना है। ये तीनों लैंग्वेजेस को अच्छे तरीके से समझने के बाद आपने बूटस्ट्रैप पर काम करना है। बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है जो हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और रेडी टू यूज वेब एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि मेन्यूज, स्लाइड शोज, बटन्स, फॉर्म्स वगैरह वगैरह। जब आपको बूटस्ट्रैप पर काम करना आ जाएगा तो आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फंक्शनल बना सकेंगे। लेकिन आपकी डिज़ाइनिंग नॉलेज वीक होगी, जो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आती है। अपनी डिज़ाइनिंग को जल्द इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। नंबर वन, आपने एम्प्टी स्पेस यानी कि किसी भी डिज़ाइन में जो खाली जगहें होती हैं उसको प्रॉपर यूज करना है और एम्प्टी स्पेस को यूजलेस नहीं समझना। किसी भी डिजाइन में एम्प्टी स्पेस का होना बहुत जरूरी होता है। नंबर टू, आपने फॉन्ट साइजेस और फॉन्ट सिलेक्शन को सीखना है। नंबर थ्री, आपने कलर्स के इस्तेमाल को सीखना है। मजीद डिजाइनिंग टिप्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी पिछली डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। वापस टॉपिक पर आते हैं। जब आप HTML, CSS, jQuery और बूटस्ट्रैप सीख लेंगे और साथ साथ डिजाइनिंग माइंडसेट बना लेंगे तो आप एक वेब डिजाइनर बन जाएंगे। वेब डिजाइनर बनने के बाद आपने कहीं भी एज अ वेब डिजाइनर जॉब करनी है और वहां अपने आप को पॉलिश करना है। जॉब के साथ साथ नेक्स्ट टारगेट आपका होगा वेब डेवलपर बनना। इसके लिए आपको PHP या पाइथन कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, जिसके सीखने से आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकेंगे जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे वेबसाइट को एडिट और अपडेट करना आसान होता है और एक डायनेमिक पेज अनलिमिटेड पेजेस का काम करता है। PHP और पाइथन बैकएंड पर काम करती हैं और इनकी डिफरेंट क्यूरीज होती हैं, जैसा कि इंसर्ट की क्यूरी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करती है, सिलेक्ट की क्यूरी डेटाबेस से रिकॉर्ड लाती है,
अपडेट की क्यूरी डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करती है, ऐसे ही डिलीट की क्यूरी डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट करती है। इन शॉर्ट आपने पीएचपी या पाइथन सीखनी है और उसके बाद आपने एज अ वेब डेवलपर जॉब करनी है और अपनी वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर बनने के बाद आप बेहतरीन डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकेंगे, लेकिन आप एक वेबसाइट को सक्सेसफुल नहीं बना सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेबसाइट की सक्सेस गूगल सर्च में रैंकिंग से होती है, तो उसके लिए आपको एसईओ सीखनी होगी और एसईओ सीखना आपके लिए आसान होगी, क्योंकि एसईओ का काफ़ी काम वेबसाइट पर चेंजेस का होता है, जो आप अपनी वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट स्किल्स के ज़रिए आसानी से कर सकेंगे। और एसईओ करने के लिए वेबसाइट से हटकर भी काम होता है, जैसा कि दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर लिंक्स लेने होते हैं, जिसे बैक लिंक्स कहते हैं। एसईओ में और भी काम होते हैं। आपको कंप्लीट एसईओ सीखना होगी, जो आप घर बैठे इजीली गूगल सर्च और यूट्यूब से बआसानी सीख सकते हैं और अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर उस पर एसईओ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जब आप प्रोफेशनल वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर के साथ साथ एक एसईओ स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे, तो आप वेब की फील्ड में वन मैन आर्मी बन जाएंगे। आप चलती फिरती वेब एजेंसी बन जाएंगे। आप अपने कई प्रोजेक्ट्स खुद डिजाइन कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे और उनकी एसईओ मार्केटिंग खुद से कर सकेंगे। और अगर जॉब ही करना चाहते होंगे तो अच्छी पे पर, अच्छी पोस्ट पर जॉब करेंगे। आपके माइंड में अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है कि आप वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और एसईओ में कैरियर कैसे स्टार्ट करें, कौन सी चीज़ पहले सीखें और क्या पूरा रोड मैप होगा, तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मज़ीद डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।